हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोनाली सुथार एंड आज हम बात करेंगे मास्थेनिया ग्रेविस के बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मास्थेनिया ग्रेविस एंड इट्स ट्रीटमेंट। ओके, या तो उसका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन होता है और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा होता है। स्टार्ट करेंगे हम उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ एन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। मास्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, ठीक है। दैट कॉजेज वीकनेस इन द स्केलेटल मसल्स। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में क्या होगा, उसमें वीकनेस आएगी स्केलेटल मसल्स में। इट इज़ अकर्स व्हेन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल एंड मसल्स बिकम इम्पेयर्ड। वो कब होता है कि जब भी नर्व सेल्स और मसल्स के बीच में इम्पेयरमेंट होता है तब ये डिजीज़ होता है। दिस इम्पेयरमेंट्स प्रिवेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिजल्टिंग इन मसल्स वीकनेस। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स के अभी ये मेरा हैंड अभी रिलैक्सेशन मोड में है, रिलैक्सेशन में है, और ये होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन मसल वीकनेस। ओके, साथ में ये है ऑटो इम्यून डिजीज़। दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ टू द निकोटिनिक रिसेप्टर। ऑटो इम्यून डिजीज़ में होगा कि एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होगा अपने आप ही, उसी के वजह से उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला है। और जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, एट द निकोटिनिक रिसेप्टर पे। उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर नॉट अवेलेबल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पे एसिटाइल कोलिन का होना चाहिए वहाँ पे एंटीबॉडीज आ जाएगी। ओके, देयरफॉर द नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर नॉट अवेलेबल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज ए प्रॉब्लम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, सो हियर दो कंडीशन दिखाई है। एक है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि जो नॉर्मली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे वर्क करता है, और दूसरी जो कंडीशन है वो मास्थेनिया ग्रेविस की है, कि जिस उसमें क्या होता है। तो नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, जैसे कि पता है ये प्री साइनेप्टिक नर्व है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, ये एसिटाइल कोलिन अपने प्री साइनेप्टिक नर्व में से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में मूव करेगा अपने फ्री वेसिकल्स में से। ओके, यहाँ पे आके अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा और रेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि यह है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कुछ पॉइंट्स। द एसिटाइल कोलिन विल रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक नर्व इन पोस्ट साइनेप्टिक। ओके, वो प्री साइनेप्टिक नर्व में से वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में जाएगा। इन पोस्ट साइनेप्टिक नर्व द एसिटाइल कोलिन विल बाइंड इट्स रिस्पेक्टिव रिसेप्टर एट निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया, वहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा और फिर रेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन विल अचीव। ये लिखा है रेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन विल अचीव। सेकंड है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन मास्थेनिया ग्रेविस। जो डिजीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें दो तरह की कंडीशन दिखाई है। एक कि जहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, एक तरफ की प्रॉब्लम उसकी वजह से, और दूसरी तरफ जो है वो है ये वाली जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे एंटीबॉडी आके अटैच होते हैं, वहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम इस तरफ की कंडीशन। ओके, द एसिटाइल कोलिन विल रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक नर्व। जैसे कि देखा हमने, प्री साइनेप्टिक नर्व में से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। इन पोस्ट साइनेप्टिक नर्व द एसिटाइल कोलिन विल not proper bind at nicotinic receptor because there is acetylcholinesterase near the presynaptic and postsynaptic junction. Okay, so ये है प्री साइनेप्टिक नर्व, ये है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, और ये जो जंक्शन है वहाँ पे होगा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है वो उसको बाइंड नहीं होने देगा। किसको, एसिटाइल कोलिन को। जो प्री साइनेप्टिक नर्व में से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में आता है एसिटाइल कोलिन, उसको बाइंड वो नहीं होने देंगे, प्रॉपर बाइंड उसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज प्रेजेंट होके नियर द जंक्शन, और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज विल डिग्रेड द एसिटाइल कोलिन। इट is cause abnormality in muscle contraction because acetylcholine is weak due to degradation by acetylcholinesterase. ओके, सो ये कंडीशन है
इस तरफ की कंडीशन है कि जहाँ पे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होगी और वो एसिटाइलकोलाइन को बाइंड नहीं होने देगी, तो क्या होगा, रिड्यूस ट्रांसमिशन एट निकोटिनिक रिसेप्टर, जहाँ पे ये प्रॉपर बाइंड नहीं होंगे एसिटाइलकोलाइन। तो ये एक तरफ की कंडीशन है। अब दूसरी तरफ क्या होगा, इन फर्दर मीन्स कि इन मायोस्थेनिया ग्रेविस it is autoimmune disorder in which antibody is bind at nicotinic receptor at postsynaptic nerve at the respective receptor site where acetylcholine would be bind. Okay, so इधर इस तरफ की कंडीशन में क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है वो अपने आप आके यहाँ पे जहाँ पे एसिटाइलकोलाइन को बाइंड होना चाहिए वहाँ पे आके एंटीबॉडी बाइंड हो जाएंगे, जो एसिटाइलकोलाइन को नहीं होने देंगे बाइंड। उससे क्या होगा, रिसेप्टर ब्लॉक्ड बाय एंटीबॉडीज, सो एसिटाइलकोलाइन बाइंड नहीं हो पाएंगे, विच कॉज इम्पेयर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लैक ऑफ एसिटाइलकोलाइन इन निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये थी दूसरी कंडीशन। इसमें दो कंडीशन मैंने दिखाई है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टर इज ब्लॉक बाय एंटीबॉडी। जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, एंटीबॉडी की वजह से रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा। इम्पेयर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लैक ऑफ एसिटाइलकोलाइन इन निकोटिनिक रिसेप्टर, और जो प्रॉब्लम होगी क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था मायोस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़ का मैकेनिज्म कि वो कैसे होता है। अब है उसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में है ट्रबल इन टॉकिंग, फेशियल पैरालिसिस, एक तो बोलने में प्रॉब्लम होगी, सेकंड है फेशियल पैरालिसिस मीन्स के फॉर एग्जांपल कोई किसी के स्माइल में चेंजेस आना, कोई थोड़ा लिप्स उनके थोड़े से थोड़ा टेढ़े हो जाते, तो वो है फेशियल पैरालिसिस। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एंड च्यूइंग, उसको निगलने में चबाने में प्रॉब्लम होती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू मसल वीकनेस, ओके, लंग्स के मसल वीक हो जाने से उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मीन्स कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स मीन्स कि उसकी जो आईलिड्स होती है वो झुकी हुई रहती है। प्रॉब्लम्स वॉकिंग अप स्टेयर्स और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी, और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सामान उसको उठाने में प्रॉब्लम होगी। और डबल विज़न, उसको देखने में सब डबल दिखाई देगा। नेक्स्ट है उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट तो चाहिए, उसमें फर्स्ट है इम्यूनोसप्रेजेंट। ओके, जो इम्यूनोसप्रेजेंट उसको देनी पड़ेगी क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अपने आप डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए उसको इम्यूनोसप्रेजेंट देंगे टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है क्योंकि उसमें ज़रूरी है कि हमें इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं उसको इनहिबिट करना है, उसको प्रोडक्शन को इनहिबिट करना है। उसके एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड प्रेडनिसोलोन। ओके, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ हम दे सकते हैं तो थायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन भी दे सकते हैं उसके पास। तो ये थे इम्यूनोसप्रेसेंट। नेक्स्ट है एंटीकोलिनेस्टरेज। दो कंडीशन थी जिसमें एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, और दूसरी जो कंडीशन थी फर्स्ट वाली जो दिखाई थी उसमें क्या था कि कोलिनेस्टरेज, जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होता है वो एसिटाइलकोलाइन को बाइंड नहीं होने देते। ठीक है, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग। तो उसका एग्जाम्पल है पाइरिडोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन। थर्ड है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्मा एक्सचेंज करने से भी पेशेंट ठीक हो सकता है, प्लाज्मा एक्सचेंज की जो ट्रीटमेंट है वो भी दे सकते हैं। फोर्थ है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस। थाइमस का सर्जिकल रिमूवल मीन्स थाइमस क्या करेगा, क्योंकि थाइमस हेल्प करता है टू द टी सेल्स, फिर बी सेल्स, एंड उसमें से प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी कज मायोस्थेनिया ग्रेविस। ओके, सो रिमूव करना पड़ेगा थाइमस को, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस। ओके, थाइमस रिमूव करने का रीज़न है कि बिकॉज थाइमस क्या करेगा कि मायोस्थेनिया ग्रेविस को डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें से बनते हैं हेल्पर टी सेल्स, बी सेल्स, देन एंटीबॉडी डेवलप होता है जो हमें नहीं चाहिए। ओके, सो ये थी जनरल उसकी ट्रीटमेंट और उसका इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।